वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 11 है हार्वेस्ट हिम। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको 4 लाइन दी हुई है, ठीक है। राइट द स्टेंजा नंबर फॉर द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा। ये जो स्टेंजास आपको पोयम में दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेंजा, मतलब नंबर बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। द स्पीकर्स रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स काइंडनेस। जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो भगवान की काइंडनेस, दयालुता को पहचानता है, इसीलिए भगवान की पूजा करता है। ये पहले स्टेंजा में, बस आपको नंबर 1 लिखना है। द स्पीकर्स प्रेज द जेनरोसिटी ऑफ द क्रिएटर। क्रिएटर कौन होता है? भगवान, यूनिवर्स, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसकी तारीफ करी जा रही है कि हे भगवान, आपने हमें इतनी अच्छी हार्वेस्ट दी, इतनी अच्छी फसल दी। वो की गई है नंबर 4 में। द स्पीकर्स डिवोट देयर लाइव्स एंड वर्क एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। वो अपना पूरा जीवन और अपना काम डिवोट कर देते हैं, ठीक है, किसके लिए? भगवान के लिए, ठीक है। नंबर 2 में द स्पीकर्स पे होमेज टू द अर्थ। जो स्पीकर है वो अर्थ, ठीक है, पृथ्वी माँ को क्या श्रद्धांजलि देते हैं। एंड अप्रिशिएट हर रोल इन सपोर्टिंग लाइफ। चिल्ड्रन, आपको पता होगा इतने सारे प्लेनेट हैं, लेकिन जो लाइफ है वो केवल अर्थ पर है। ये वाली बात कही गई है नंबर 3, स्टेंजा नंबर 3 में। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलअप भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो और बेहतर दिखाई देगा। द सेटिंग ऑफ द पोयम इज अ रूरल लैंडस्केप पॉसिबली ड्यूरिंग अ डैश और डैश। अब 2 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा फेस्टिवल है? तो आंसर में लिख देंगे आप हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि उनकी जो हार्वेस्ट है, उनकी जो फसल है वो पक के रेडी हो गई है, अब उसको काटा जा रहा है, इसलिए सारे फार्मर्स खुश हैं। द टोन ऑफ द पोयम इज रेस्पेक्टफुल पोयम है, टोन है, सारे के सारे जो फार्मर्स हैं वो खुश हैं। बिकॉज इट प्रेजेस, किसकी प्रेज कर रहे हैं, किसकी तारीफ हो रही है, किसके गुणगान गा रहे हैं? वो गा रहे हैं नेचर एंड द लॉर्ड, प्रकृति के और भगवान के गीत गा रहे हैं। इसमें आएगा ये वाला। और इसका जो नेक्स्ट है, इन द लाइन दो आर्ट आर हैंड्स एंड आर हार्ट एंड आर होम, द लेटर एच, जो लेटर एच है वो कैपिटलाइज किया गया है, इन हैंड्स में भी, हार्ट में भी और होम में भी। बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, ये किसकी बात कर रहा है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स गॉड्स रिसाइड्स इन देम। वो कह रहे हैं कि भगवान, हमने जो अपने इन हाथों से काम किया, ये हमारे हाथ नहीं है, ये आपके हाथ है, ठीक है। ये हमारा हार्ट नहीं है, ये आपका हार्ट है, इसीलिए। तो इसमें आएगा गॉड रिसाइड्स इन देम। चलिए दोबारा से इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस। बताना है कौन सा है इसमें और इसमें। तो यहां देखो, यहां पे एम और एम वर्ड बार बार आया है, तो यहां हो जाएगा एलिट्रेशन। और इसमें भी एल और एल बार बार आया है, तो इसमें भी हो जाएगा एलिट्रेशन। दोनों ही क्या है? एलिट्रेशन है, पोएटिक डिवाइसेस। अब ये कह रहा है भाई कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिला दो, ठीक है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, ठीक है, वो आपको यहां भरना है इनमें से। तो स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, मदर किसको कहा गया है? अर्थ को। तो फर्स्ट वाले को तो हम मिला देंगे थर्ड से। फर्स्ट को किससे मिलाएंगे? थर्ड से। चलो डायरेक्ट मैं आंसर दिखा देता हूं आपको। फर्स्ट वाले को हमने मिलाया अर्थ से। द अर्थ इज बीइंग गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। अर्थ को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी जा रही है, और जहां पे किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, और उसको इंसान जैसी क्वालिटी दे दी जाए, वहां पे होता है पर्सोनिफिकेशन। द वेल्थ ऑफ आर वैलीज, हमारी वैलीज, घाटियों में जितनी भी ये वेल्थ है, मतलब जो भी हमारी क्रॉप उग रही है, न्यू गार्नेट एंड राइप, जो कि राइप है, क्रिएट्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन। इसको मिलाएंगे नंबर 1 से, एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये हो गया इमेजरी। दो आर्ट एंड द सीड एंड द साइड, इम्पाइल्ड कंपैरिजन है ये ग्रोथ का और रीपिंग का। मतलब कि ग्रोथ मतलब जब आप किसान ने एक बीज बोया, वो छोटा सा था, धीरे 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 वो बड़ा हुआ, तो ये है मेटाफर।
सर्टेन वर्ब्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम। ये कह रहा है कि पोएम की ये लाइन पढ़ो, द गोल्ड ऑफ आर फील्ड्स एंड द गोल्ड ऑफ आर फ्रूट। अब देखो, द गोल्ड ऑफ, बार बार ये वाली लाइन रिपीट हो रही है। फाइंड मोर सच रिपीटेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम में इस तरह से और कहां रिपीटेशन हुआ है, तो इसका आंसर है वी हेल दी, वी प्रेज दी। अब देखो, वी हेल एंड वी प्रेज, ठीक है, बार बार यहां पे दी भी रिपीट हुआ और वी भी रिपीट हुआ, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, व्हाट इज द पोएट्स पर्पस ऑफ यूजिंग रिपीटेशन। बार बार पोएट ने रिपीटेशन का यूज क्यों किया है? द पोएट यूजेस रिपीटेशन टू मेक द पोएम मोर लिरिकल। लिरिकल का मतलब होता है ताकि पोएम को जब गाया जाए। चिल्ड्रन, जब हम किसी गाने को गाते हैं तो बार बार एक ही वर्ड रिपीट होता है ना, जो मुखड़ा बोलते हैं जिसको, इसीलिए। अब कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मैच करना है। पृथ्वी द अर्थ, यानी कि 1 को मिला देंगे आप 3 से, फर्टाइल लैंड मदरहुड। सूर्य यानी सन, जो क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है, ठीक है। और वरुण जो रेन लाते हैं, वो मर्सी एंड नरिशमेंट देते हैं। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट डज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग सॉन्ग्स एंड गार्लैंड्स एज ट्रिब्यूट। जो फार्मर्स हैं, उनकी फैमिली हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो भजन गा रहे हैं देवताओं के लिए कि आपने इतनी अच्छी बारिश दी, आपने सन ने हमें सनलाइट दी जिससे हमारी, ठीक है। सजेस्ट अबाउट द पीपल्स, लोगों का रिलेशनशिप क्या है भगवान के लिए, तो आंसर है बी, दे हैव अ डीप सेंस ऑफ रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट है, एंड ग्रेटिट्यूड, वो कृतज्ञ हैं इस बात के लिए कि ईश्वर ने हमारी हेल्प करी और हमें इतनी अच्छी फसल दी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको कंप्लीट करना है। द वर्ड गोल्ड इन द फ्रेज, द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड। चिल्ड्रन, फील्ड पकने के बाद कैसी हो जाती है फसल, थोड़ी सुनहरी दिखाई देती है। एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट, सुनहरा हमें फ्रूट सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है, तो आंसर है द वेल्थ और गुडनेस ऑफ द फील्ड्स प्रोड्यूस। वो जो अर्थ है जिसपे वो फील्ड है ना, खेत जिसपे वो उगी है फसल, उसकी वेल्थ है वो, उसकी गुडनेस को वो बता रहा है कि जो भूमि है ये उपजाऊ भूमि है जिसकी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस। रेडियंस का मतलब होता है चमक। चिल्ड्रन, आपको पता होगा बिना सूरज के, बिना सनलाइट के अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्या कोई भी प्लांट ग्रो कर सकता है बिना सनलाइट के? नहीं ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सूर्य के रोल की। सूर्य मतलब सन के रोल की बात हो रही है। आंसर में लिखेंगे द डिस्क्रिप्शन शोज दैट विदाउट सन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हार्वेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ये डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि बिना सूर्य देवता के, बिना सूरज देवता के सन की जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है प्लांट्स की या हार्वेस्ट की, वो पॉसिबल नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, भरना है। द यूज ऑफ सिंबल एंड फ्लूट्स, जो मंजीरा यूज हुआ है, जो फ्लूट मतलब जो बांसुरी यूज कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है, जॉय एंड सेलिब्रेशन, कि सारे फार्मर्स बहुत ज्यादा खुश हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से इन द फ्रेज लॉर्ड ऑफ आर बीइंग, हे लॉर्ड हमारे अस्तित्व के, मतलब अगर हमारा जो अस्तित्व है यहाँ पे वो आपकी वजह से। व्हाट डज द वर्ड बीइंग मोस्ट लाइकली टू रेफर टू, आर एंटायर एग्जिस्टेंस। हे ईश्वर, हम जो इस धरती पे, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो फसल उगा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो वजूद है वो केवल आपसे है। अब आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बस ट्रू या फॉल्स बताना। द इमेजरी ऑफ द सीड एंड द साइड सिंबलाइज द डिवाइन्स रोल। डिवाइन यानी ईश्वर के रोल को बताया गया है, बोथ इन बिगिनिंग में भी और एंड में भी। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन द फॉलोइंग, वो फ्रेज बताना है। द डिवाइन एज अ टाइमलेस एवर लास्टिंग प्रेजेंस। देखो, ईश्वर को क्या कहा गया है, टाइमलेस। वो पास्ट में भी था ईश्वर, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी रहेगा। तो इसको बोलते हैं चिल्ड्रन हम एटर्नल, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो पहले का आंसर है एटर्नल। और दूसरा है बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन और डिस्क्रिप्शन, जिसको, जो इंसान की समझ से परे हो,
जिसको इंसान डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता, उसके लिए एक वर्ड है इनएफेबल, ठीक है, INEFFABLE। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट दीज लाइन्स फ्रॉम दी एक्सट्रैक्ट्स आर स्पोकन एज कोरस? कोरस क्या होता है? जब बहुत सारे लोग मिलके किसी गीत को गाते हैं, गाने को गाते हैं, जैसे यहाँ पे गा रहे हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको कैसे पता चल रहा है कि ये कोरस में हो रहा है? क्योंकि उसमें एक वर्ड यूज हुआ है ऑल वॉइसेस। ऑल का मतलब सभी की, वॉइसेस मतलब आवाज है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? ऑल वॉइसेस इंडिकेटिंग अ कलेक्टिव प्रेज, क्योंकि पोयम में ये वाला फ्रेज ऑल वॉइसेस यूज हुआ है जो बता रहा है कि कलेक्टिव प्रेज, लोग मिलकर, ऐसा नहीं कि केवल एक किसान भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान को धन्यवाद दे रहा है। जो किसान आसपास के हैं, वो हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, सब मिलके गीत गा रहे हैं, बाय द एंटायर कम्युनिटी। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पर वो करने से पहले अगर वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। वाई डू द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन? जो फार्मर हैं वो भगवान जो है किसके देवता, जो बारिश के देवता है, उनको धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? चिल्ड्रन आपको भी पता होगा, बारिश जो है सूखे को खत्म करती है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा और सारी मेहनत किसान की बेकार चली जाएगी। आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन, द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन बिकॉज गॉड ऑफ रेन ब्लेसेस द क्रॉप, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गॉड है बारिश के, जिसको इंद्रदेव कहा जाता है, वो आशीर्वाद देते हैं किसको? क्रॉप को, एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्रॉट, और सूखे से बचाते हैं, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज वेल्थ ऑफ आवर वैलीज? भाई किसान की असली मेहनत जो वेल्थ है, कमाई है, वो क्या है? वो कमाई है उसकी हार्वेस्ट, जो उसने बड़े मेहनत से उगाई है। आंसर लिखेंगे द क्रॉप्स आर, जो ये जो पूरा क्रॉप्स आर बीइंग रेफर्ड एज वेल्थ ऑफ आवर वैलीज, पूरा क्वेश्चन से बस एक वर्ड का आंसर है, जो क्रॉप है वो उसकी असली वेल्थ है, बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ फार्मर्स हार्ड वर्क। क्योंकि ये रिजल्ट क्या है? क्योंकि जब किसान ने पहले दिन स्टार्ट किया था तो वहां पे केवल एक खेत था खाली, और उसने एक एक बीज बोया, ध्यान रखा, पानी दिया, ठीक है। स्टेट वन रीजन व्हाई द विमेन रेफर टू द अर्थ एज अ सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस। जो औरतें हैं जो गाना गा रही हैं वो मदर अर्थ को धन्यवाद देती हैं और अपनी खुशी के पीछे का रीजन बताते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन आपको पता है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारे खेत हो, चाहे वो हमारी क्रॉप हो, हमारी फैक्ट्री हो, वो सब हम किस पे बना रहे हैं? अर्थ पेपर। पूरा क्वेश्चन में द विमेन रेफर टू द अर्थ एज अ सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस बिकॉज मदर अर्थ प्रोवाइड फूड, वो मदर अर्थ हमें फूड प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है और लाइफ प्रोवाइड कर रही है। Why does everyone in the poem offer their labors for tribute? हर कोई पोयम में, चाहे बड़ा हो या बूढ़ा हो, आदमी हो या औरत हो, बच्चे हो या जवान हो, सब लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, मतलब भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि भगवान ने उनको बहुत अच्छी फसल दी है, भगवान ने उनकी मेहनत का फल उनको दे दिया है। आंसर लिखेंगे एवरीवन इन दी पोएम ऑफर देयर लेबर फॉर ट्रिब्यूट टू शो ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। डिवाइन का मतलब है भगवान, ग्रेटिट्यूड मतलब वो कृतज्ञता दिखा रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके ऋणी हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी फसल दी है। Why has the poet presented the poem as voices of man? लोग आदमियों की आवाज है, औरतों की आवाज है, एंड ऑल वॉइसेस, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी भगवान की पूजा नहीं कर रहा, एक औरत भगवान की पूजा नहीं कर रही, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग खुशी में झूम रहे हैं, गाने गा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। The poet has presented the poem as a voice of man, women and all voices to show that the entire community, पूरा का पूरा जो समाज है, पूरी जो कम्युनिटी है, regardless of gender, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, comes together, साथ में आते हैं to show gratitude to divinity, भगवान को अपना मतलब पूजा करने के लिए, उनको धन्यवाद बोलने के लिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए।
हाउ डज द पोएट क्रिएट द जॉयस एटमोस्फेयर? पोएट ने इस पोयम में जॉयस मतलब खुशी का माहौल कैसे क्रिएट किया है? उसने ये दिखाया है कि लोग बांसुरी बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई झूम रहा है। तो इस तरह से मतलब एक खुशी का माहौल पोएट ने क्रिएट किया है। द पोएट क्रिएट्स द जॉयस एटमोस्फेयर ऑफ रूरल इंडिया एट हार्वेस्टिंग टाइम बाय यूजिंग विविड इमेजरी। मतलब हमको ये दिखाया है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई झूम रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड वर्ड्स ऑफ प्रेज, सब लोग गीत गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं। Why is the poem presented as a hymn? Hymn का मतलब होता है प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना। द पोएम इज प्रेजेंटेड एज हिम बिकॉज इट इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड डिवोशन, क्योंकि ये गीत है भगवान की तारीफ का, भगवान के लिए डिवोशन का। किसके लिए? भगवान के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपने ही हमें ये जीवन दिया है। अब है लेट अस लर्न पेज नंबर 179 से लेके 181 पर। अब इसमें कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाओ, और जो कॉलम 3 में जो स्पेलिंग है वो, अगर हम देखो इसको मिलाना चाहें, सबसे पहले अ टूल विद लॉन्ग हैंडल विद मेटल टीथ फॉर कलेक्टिंग और हे और लीव्स। अब यहां पे देखो, हे और लीव्स को कलेक्ट करने के लिए, मेटल टीथ के लिए, इसको मिला दोगे आप इस नंबर 5 से। A small hand tool used for digging and making shallow furrows. Small hand, ठीक है, छोटे वाले हाथ का, जिसको खुरपी भी बोला जाता है, वो है ये नंबर 4 पे। A hand held tool with a curved blade attached to a short handle. Curved, देखो curved blade भी और short handle भी है। It is used for harvesting crop. इसको हमारे यहाँ दरांती बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना मुझे कमेंट में। A tool pulled by oxen, जिसको बैल खींचा करते थे, वो होता था प्लो, ये वाला नंबर 3 वाला ये, ठीक है। अ फार्म टूल हैविंग अ फ्लैट रेक्टेंगुलर ब्लेड, इसकी बात कर रहे हैं फावड़े की, हमारे यहाँ इसको फावड़ा बोला जाता है। अ हैंड हेल्ड टूल विद अ लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड अटैच्ड टू अ लॉन्ग हैंडल, यानी ब्लेड भी लॉन्ग है और हैंडल भी लॉन्ग है, वो है ये वाला नंबर 2 वाला। तो ये तो हमने ये मिला दिया। अब ये स्पेलिंग फिल करनी है। स्पेलिंग में पहले में आ जाएगा सिकिल, SICKLE, दूसरे में आ जाएगा साइट, SCYTHE, तीसरे में आ जाएगा प्लो, PLOUGH, ट्रॉवेल, TROWEL, और ये है रेक, RAKE, और ये है लास्ट में फावड़ा, स्पेड।